हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। वेलकम विद कृतिका साव। सो गाइस, वंस अगेन एक बहुत बड़ा राज उसका खुलासा हो गया है। अब आप इसे एक राज कह लो या फिर सच्चाई कह लो या फिर पचका कह लो, तीनों में से कुछ भी हो सकता है, जो कि एक आर्टिकल के रूप में बाहर निकल कर के आया है। एंड वो आर्टिकल और किसी का नहीं, यस नन अदर देन जनाब एंड मैडम का है। एंड इन लोगों ने इतने बड़े राज का खुलासा कर दिया अपने इस आर्टिकल में, जिसके बारे में आज तक किसी ने कोई बात नहीं की होगी। तो चलिए हम इस आर्टिकल के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो जब से मैडम साहिबा ने अपनी प्रेगनेंसी अनाउंस की है, तब से वो बहुत ज़्यादा ही मीडिया के नज़र पे आई हुई हैं। इवन फिर रूहान हो गया एंड प्री मैच्योर हो गया, तब तो फिर और ज़्यादा उनको मीडिया कैप्चर करने लग गया, उनके इंटरव्यूज़ लेने लग गया। एंड अब जब जनाब झलक पे आ चुके हैं, देन तो इंटरव्यूज़ की भरमार ही पड़ी हुई है मैडम के बारे में। तो बस इसी तरह से स्टार्टिंग से ही मैडम इंटरव्यूज़ में मीडिया के नज़र में छाई हुई है। एंड कभी ना कभी बीच में इनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है एंड मैडम इंटरव्यूज़ देने पहुंच ही जाती है। तो वैसे ही एक इंटरव्यू अभी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिस पे मैडम के कहे हुए जो शब्द थे वो उनके व्लॉग से बिल्कुल ही विपरीत थे। मतलब सच्चाई उनके इंटरव्यू में है या फिर सच्चाई उनके व्लॉग में है, ये पता लगाना, ये अनुमान लगाना बहुत ही मुश्किल है। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं उस मैटर के बारे में। तो बात ये थी कि आप लोगों को याद होगा कि जब मैडम ने अपनी प्रेगनेंसी अनाउंस की थी, तो अनाउंस करने से पहले मैडम ने एक बहुत बड़ा सच बताया था, वो भी उनके मिसकैरेज का, कि मैडम का मिसकैरेज हो गया था। एंड मिसकैरेज होने के बाद उन्होंने काफ़ी टाइम के बाद फिर कंसीव किया। एंड कंसीव करने के बाद काफ़ी दिनों तक सबसे छुपा करके रखा एंड फाइनली फिर लास्ट में सबको बताया। एंड बहुत देर से बताने का मेन कारण यही था, उनके मिसकैरेज का। तो मैडम एंड जनाब ने अपने व्लॉग में बोला कि 2022 में यानी 2022 में फरवरी लास्ट या फिर मार्च स्टार्टिंग के टाइम पे मैडम का एक मिसकैरेज हुआ था। ये शब्द थे जनाब के उनके व्लॉग में, जब उन्होंने वो व्लॉग डाला मिसकैरेज वाला एंड न्यू बेबी आने की जो खुशखबरी उन्होंने दी थी। बट जो इंटरव्यूज़ में उन्होंने कहा, जो इंटरव्यू में छपा गया है, जो आर्टिकल में छपा हुआ है, वो ये है कि 2021 में यानी 2021 में मैडम का मिसकैरेज हुआ था। मतलब सोचिए कि मिसकैरेज एक बहुत बड़ी बात है। एंड मैडम ने ये बात कहा कि मैंने इस बात को लेकर के कभी भी चर्चा नहीं किया, कभी भी किसी को बताया नहीं, क्योंकि ये बहुत एक सेंसिटिव बात है। एंड लोगों को क्या है ना कि वो इस बात का मजाक बना देते हैं। तो बाद में अगर वो मजाक बनाएंगे एंड मैंने सुना तो मुझे वो चीज़ हर्ट करेगी, तो इससे बेटर है कि किसी को बताओ ही मत। तो जब आपने ये चीज़ सोच करके रखा हुआ था अपने दिमाग में, तो फिर अब आप इस बात को क्यों उठा रहे हो, अब आप इस मुद्दे को क्यों उठा रहे हो। इवन आपको उस टाइम भी इस मुद्दे को नहीं उठाना चाहिए था जब आप अपने न्यू बेबी का अनाउंसमेंट कर रही थी। लेकिन खैर चलो, अगर आपने जानकारी दी कि ऐसा ऐसा आपके साथ में हुआ था, वो अच्छी बात है। लेकिन जब ये बात एक बहुत ही सेंसिटिव है एंड आपकी फीलिंग्स बहुत जुड़ी हुई हैं, आपने जो लंबे लंबे ज्ञान पेले थे कि मुझे बहुत तकलीफ़ हुई थी, मैं बहुत डिप्रेशन से गुजर रही थी, मुझे ये हो रहा था, मुझे वो हो रहा था, ऐसे था वैसे था। तो जब ये बात इतनी ज़्यादा सेंसिटिव थी आपके लिए, आपको इतनी ज़्यादा हर्ट कर गई ये बात, तो फिर आपको इसकी एग्जैक्ट डेट नहीं पता है। डेट तो छोड़ दो, चलो डेट आदमी सोच सकता है कि डेट ऊपर नीचे होता है, लेकिन आपको एग्जैक्ट ईयर नहीं पता है। आप 1 साल का गैप कर रहे हो बताने में। मतलब आप आर्टिकल में छपवाते हो कि 2021 में ये चीज़ हुई थी एंड ब्लॉग में आप बोलते हो कि 2022 में हुई थी। मतलब सोचिए कि ये लोग कितने ज़्यादा दोगले किस्म के इंसान हैं कि जो चीज़ इतनी ज़्यादा सेंसिटिव है, एक बहुत बड़ा मुद्दा है, एक बहुत बड़ी बात है एक लेडी के लिए, उसके मिसकैरेज हो जाना, वो भी फर्स्ट स्टार्टिंग में ही, उस चीज़ को ये जब याद कर कर के रखी हुई है, उसके ऊपर इसने एक प्रॉपर व्लॉग डाला है, उसको भी ये मतलब अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग चेंज कर रही है। इसे वो भी याद नहीं है कि सही में ऐसी कोई चीज़ हुई थी या नहीं थी। मतलब अब इसके जिस तरह से मैडम साहिबा डेट में कंफ्यूज कर रही है ना, मुझे तो पता नहीं
भरोसा ही नहीं होता कि ऐसी भी कोई चीज़ हुई थी या नहीं हुई थी। एक इतनी बड़ी बात को आप कैसे भूल सकते हो? मतलब इनकी तो आदत है कि ये व्लॉग में कुछ और बोलते हैं एंड फिर इंटरव्यूज़ में कुछ और बोलते हैं। कोई अपने व्लॉग में कुछ और बोलता है, दूसरा अपने व्लॉग में कुछ और बोलता है। ये तो इनकी आदत है। ये लोग एक दूसरे का व्लॉग तो देखते ही नहीं है, लेकिन कम से कम अपना प्रीवियस व्लॉग तो उठा करके देख लो मैडम। कुछ भी बोलने से पहले आप अपने ही व्लॉग में देख लेते ना। जरा आपने साफ साफ कहा कि 2022 में फरवरी की लास्ट में या फिर मार्च के स्टार्टिंग के टाइम पे, तो यहाँ तक चलो समझ में आता है कि फरवरी लास्ट यानी 28 के अप्रॉक्स होगा, 27 28 या फिर मार्च का 1-2 होगा। तो ये लास्ट एंड स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे बात मेकअप हो सकती है, चलो ठीक है। लेकिन पूरा का पूरा 1 साल आप खा गई, मतलब पूरे 1 साल आप चेंज कर दिया आपने इस चीज़ को। सोचिए ये लोग किस किस्म के इंसान हैं। अब तो कम से कम इनके अंधभक्तों को ये आर्टिकल पढ़ने के बाद समझ में आ ही जाना चाहिए कि ये लोग कितने दोगले मतलब किस्म के इंसान हैं और कितना झूठ बोलते हैं। झूठ बोलना तो खैर इनकी एकदम इस क्या बोलता है उसको परम सिद्ध अधिकार है। बचपन से ही सीखा हुआ है झूठ बोलना एंड हर चीज़ में झूठ बोलना, हर चीज़ में झूठ बोलना। जब ये मिसकैरेज वाला बात आपके लिए इतना ज़्यादा सेंसिटिव था, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस था और इतने ज़्यादा प्रॉब्लम से आप गुज़र रही थी, तो वो चीज़ आपके व्लॉग में नज़र क्यों नहीं आई? जिस टाइम की बात मैडम ने की है आर्टिकल में, जिस टाइम पे वो बता रही हैं कि 2021 में जिस टाइम पे उनका मिसकैरेज हुआ, उस टाइम के व्लॉग आप मैडम के उठा करके देख लो। कहीं ऐसा लग ही नहीं रहा कि हाँ मिसकैरेज हुआ है या फिर कुछ ऐसा कुछ अनहोनी हुई है मैडम के साथ में। रेगुलर व्लॉग आ रहे हैं एंड व्लॉग्स में ऐसा कुछ भी नहीं कि जनाब मैडम को पैम्परिंग कर रहे हैं या फिर मैडम का मूड ऑफ है या फिर मैडम मतलब अजीब सा फील कर रही है या फिर लो फील कर रही है या फिर उनको अच्छा नहीं लग रहा है, बुरा लग रहा है, तो उनको पैम्पर करने के लिए लोग ये कर रहे हैं, घर वाले ये कर रहे हैं। वैसा कुछ भी नहीं है व्लॉग में। सामने वाला देख करके बोल ही नहीं सकता है कि हाँ इसका मिसकैरेज भी हुआ है। ऐसा कुछ भी फील मैडम के फेस पे नज़र नहीं आ रहा था। वो अलग बात है कि आप लोगों को बताना नहीं चाहती थी, वो मैं इस बात समझती हूँ कि आप लोगों को बताना नहीं चाहती थी, लेकिन इंसान की इंटरनल जो फीलिंग होती है ना, वो कितना भी छुपा ले, अगर वो दुख में दर्द में रहेगा ना तो उसे वो चीज़ फील होगी एंड वो चीज़ उसके फेस पे दिखेगा ही दिखेगा। आप खुशी छुपा सकते हो लेकिन गम नहीं छुपा सकते। इंसान के फेस से उसकी खुशी नहीं झलकती, लेकिन गम एक ऐसा चीज़ है ना, तकलीफ़ एक ऐसी चीज़ है कि आप नहीं भी चाहोगे ना तब भी आपके फेस में वो चीज़ दिख जाएगी। आप झूठ मूठ का हंस सकते हो लेकिन झूठ मूठ का रो नहीं सकते। इंसान रोता तभी है जब उससे अंदर से तकलीफ़ होती है। और बात रह गई मुस्कुराने की, तो आप झूठ मूठ के फेस पे स्माइल करके दिखा दोगे कि लोगों को मैं हंस रही हूँ, मैं खुश हूँ, तो वो दिख जाएगा। लेकिन तकलीफ़ इंसान को अंदर से होती है तभी दिखता है। तो आपके व्लॉग में तो ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा था कि हाँ आपको ज़रा से भी तकलीफ़ है। इट मीन्स वो चीज़ हुई ही नहीं थी, और अगर हुई थी तो खैर वो तो अब भगवान जाने एंड आप ही लोग जाने कि असलियत क्या है। बिकॉज आपने अपने आर्टिकल में कुछ कहा है एंड आपने अपने व्लॉग्स में कुछ कहा है। अब अगर आर्टिकल प्रिंट होने में दिक्कत है या कोई तकलीफ़ हुई होगी तो वो बात अलग है, जबकि आर्टिकल का मेन हेडलाइन ही यही था कि मैडम का मिसकैरेज हुआ है 2021 में। मेन हेडलाइन में ही पूरी बात क्लियर हो रही थी। तो फिर अब आप सोचो कि कहाँ कहाँ प्रिंटिंग में गलती हुई होगी एंड कहाँ कहाँ आपसे बोलने में गलती हो गई। और अगर ये सब मैडम का एक पचका है जो बाय मिस्टेक हो गया है तो खैर फिर इनके पचके तो खैर होते ही रहते हैं, और इसके बारे में तो पूरा जग को पता है, पूरी जग जाहिर है ये बात कि इनका पचका होता ही रहता है। लेकिन इस बात पे बात करना एंड इस मुद्दे को उठाना और आप तक पहुंचाना ये बहुत ज़रूरी था, जो कि मैंने किया। एंड इसके बाद अब देखिए इनके आगे और क्या क्या पचके होते हैं या फिर ये जो गलत फहमी हुई है ये क्लियर होती है या नहीं। तो बस आज का ये पॉडकास्ट मैं यहीं पर एंड करती हूँ एंड मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट पॉडकास्ट पे। वेल गाइस, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रिएक्शन वीडियो और पॉडकास्ट कैसा लगा। एंड मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करिएगा एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर तो ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। हैव अ नाइस